अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज का व्लॉग है जी बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लंच की एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, चिकन ब्रोस्ट की। इसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड किया, 2 गार्लिक के टुकड़े जो गार्लिक क्लोव्स होते हैं साबुत वाले वो ऐड किए, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून शुगर इसमें हमने ज़रूर ऐड करनी है और हमने पानी में इतना क्या कहते हैं इसको मिक्स करना है कि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद मैंने ले लिया था 1.5 kg चिकन और इसको क्या कहते हैं अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब हम इस पानी के अंदर ना इस चिकन को डिप कर देंगे और हमने कम से कम इसको 2 आवर्स के लिए रखना है। अच्छा, मेरा आइडिया था कि मैं ना इसको क्या कहते हैं रात में वीकेंड पे बनाऊंगी, लेकिन एक्चुअली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने अचानक से उन्हें बताया कि वो ना लंच टाइम पे आ रहे हैं, तो फिर मैंने इसको सुबह में ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। मैंने इसे कम से कम 6 आवर के लिए मैरिनेट किया था। आप जितना ज़्यादा आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से हम डिप कर देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर रैप लगा के तो उसको डिप क्या कहते हैं रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो बस फिर वो आ रहे थे लंच पे, तो मैंने सोचा कि नहीं, फिर लंच पे कुछ ना कुछ बना लिया जाए। तो फिर मैंने झटपट से इसे निकाला और बना लिया। अच्छा, जब आपने इसे मैरिनेट करना है ना तो उसको फ्रिज में रखना है मैरिनेट करने के लिए। ये देखें 6 आवर के बाद मैंने निकाला है और इसका चिकन जो है वो कितना वाइट हो गया है और जो क्या कहते हैं इसका डर्ट है, जो ब्लड वाला पानी था वो क्या कहते हैं सेपरेट हो गया था। तो इसको वॉश करके साइड पे रख लिया। अब एक बाउल के अंदर मैं 1 कप मैदा ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, भुना पिसा ज़ीरा पाउडर। और इसके अलावा मैं ऐड करूँगी सॉल्ट भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसमें गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है, अजवाइन ऐड की है 1/2 टीस्पून। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी या रेड चिली पाउडर कर लीजिएगा 1 टीस्पून। मैंने ये ऐड किया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल को मैंने क्या कहते हैं गरम होने के लिए रख दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पे। और ये जो बैटर है इसको हमने ना हाफ़ कर लेना है। हाफ़ मतलब कि ड्राई रहने देना है और हाफ़ के अंदर हमने एग्स शामिल करने हैं। हम इसके अंदर ऐड करेंगे एग्स, 2 एग्स ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा, हमने ना पानी में नहीं चिकन को ऐड करना। जो ब्रोस्ट बनाते हैं ना उसमें मतलब जो KFC स्टाइल होता है उसे पानी के अंदर ऐड करते हैं। मैं आज आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से सिखा रही हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट और ना हमने इस बैटर पे थोड़ा सा पानी ऐड करना है और 1/2 लेमन का जूस ऐड करना है और इसको ना हमने मिक्स करके ना इसका पतला सा बैटर बना लेना है। बस पानी आप देखते जाइएगा, बहुत ज़्यादा पतला ना कीजिएगा, नॉर्मल रखिएगा। तो ये बैटर बना के मैंने रेडी कर लिया था और यहाँ पे ड्राई बैटर है और ये मतलब कि वेट वाला बैटर है। अब हम चिकन को पहले वेट वाले बैटर में ऐड करेंगे, इसके बाद ड्राई वाले में ऐड करेंगे, फिर वेट वाले में और फिर ड्राई वाले में। इससे इस पर क्रम्स बहुत अच्छे आएंगे और जो लेयरिंग होगी उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बस इस तरह से हम सारा डिप कर करके ना इसको फ्राई करते जाएंगे। हमने ना जो क्या कहते हैं ऑयल की आंच है ना वो बहुत ही लाइट रखनी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं इसको फ्राई करना, वरना चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। और ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बने हैं इस पर। इसी तरह ना हम सारे मतलब रेडी कर लेंगे और बहुत ही अच्छे क्रम्स बनते हैं इस पर। तो ये इस तरह से सारे रेडी हो गए हैं और अब मैंने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो ये देखिए जी हमारा कितना मज़ेदार क्रिस्पी चिकन बन के हो गया था रेडी। इसके साथ मैंने मस्टर्ड
हनी रेडी किया था और साथ में पराठे बनाए थे। मेरे हस्बैंड ने कहा था पराठे बना के दें, तो पराठे बनाए थे। और बस लंच करने के बाद हम लोग क्या कहते हैं निकले थे। 3:30 का हाँ जी टाइम था। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड चले गए थे, तो आज बच्चों ने कहा था कि हम लोगों ने बीच पे जाना है। तो बीच पे यही है कि डे टाइम में ही जाया जाए, क्योंकि फिर ये होता है कि अगर ना नाइट टाइम हो जाता है, एक तो ठंड हो गई है मस्कत में काफ़ी ज़्यादा, और फिर बीच पे जाने का तो डे टाइम में ही मज़ा आता है। तो हम लोग जा रहे थे जी गुबरा बीच। ये काफ़ी खूबसूरत बीच है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे मेरे बच्चों को ना यहाँ पे पहले, क्योंकि हम गुबरा में रहते थे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इस बीच की आदत है और उन्हें यही बीच ज़्यादा प्यारा लगता है। तो बस अब हम लोग क्या कहते हैं थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया है मस्कत का, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, दोनों बच्चों को हुई भी है कफ़, इसलिए मैंने इनको फुल ड्रेसेस पहनाए हुए थे। शॉर्ट्स वगैरह पहना के मैं बीच में नहीं लाई थी। बच्चों को मैंने वैसे पानी में ज़्यादा नहीं खेलने दिया। इनको यही कहा था कि आप लोग बस, इन्हें यही होता है कि सैंड पे हमने ना टॉयज़ के साथ खेलना है, बच्चों का बस यही शौक़ है। तो बीच पे काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं आज चली गई थी पानी में, उसके बाद मुझे इतनी सर्दी लगी, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और ना मैं पाकिस्तान से ना गर्म कपड़े भी नहीं लेकर आई हूँ। तो अब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप ना अपने लिए यहाँ पे कुछ ले लो। तो अब यही है कि मैं वार्म कपड़े थोड़े बहुत यहाँ ख़रीदूँगी, मजबूरी है, वरना तो ना शाम में बहुत ज़्यादा मौसम ना ठंडा हो जाता है। तो बस ये देखिए, मैं मतलब पानी में वैसे नहीं जाती, मुझे पानी से ना फ़ोबिया है बहुत ज़्यादा, मुझे क्या कहते हैं डर लगता है पानी से। थोड़ा सा मैं पानी में ज़्यादा जाती हूँ तो उसके बाद मुझे बस ऐसे ही लगता है कि मेरा अब हार्ट फेल हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उन्हें वाटर फ़ोबिया होता है, तो मुझे भी वही है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मैं चली जाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकती, ना ही मैं स्विमिंग सीख सकती हूँ, क्योंकि जब तक आपको ये मतलब फ़ोबिया होता है तो आप स्विमिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो वानिया थोड़ा थोड़ा पानी में जा रही थी। बस ये देखें, मौसम काफ़ी बेहतर था, बच्चे काफ़ी देर खेलते रहे बीच पे, और हमने क्योंकि 5:30 तक ना बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लग जाता है। तो बस जैसे ही 5:30 का टाइम हुआ था, तो मैंने इन लोगों को यही कहा था कि आप लोग ना बीच पे ये कि मतलब वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, वहीं पे मैं इनके कपड़े वगैरह ले गई थी गाड़ी में रख के। वहाँ मैंने इनको मतलब शावर वगैरह दे के उसी वॉशरूम में और रेडी कर दिया था। ये देखें, भानिया अपने बाबा के साथ इशाल रो रही थी कि मैंने नहीं जाना, और मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह से स्विमिंग आती है, तो वो जा रहे थे स्विमिंग करने, तो मैंने उनकी वीडियो बनाई थी। ये देखें, अब मैं थोड़ा थोड़ा जा रही थी पानी के अंदर, मेरे हस्बैंड कह रहे थे अब जाओ, तो उन्होंने पीछे से मेरी वीडियो क्लिप बनाया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मैं नहीं जाती बहुत ज़्यादा डीप, तो बस मैं जा रही थी। और ये देखें, वापस आने का स्टाइल देखें मेरा, क्योंकि पानी की इतनी तेज़ लहरें थी कि वापस आना बहुत मुश्किल हो रहा था। बस वानिया शाल अपने बाबा के साथ पिक्चर्स ले रही थी, और उसके बाद मैंने इनको चेंज करवा दिया था, क्योंकि इवनिंग टाइम हो गया था। और ये घर से मैं समोसे बना के लेके गई थी, बच्चों के लिए नूडल्स, चाय मैंने वहीं से ले ली थी। तो अब हम लोग सब क्या कहते हैं एंजॉय कर रहे थे, स्नैक्स वगैरह सब लेकर गई थी मैं। उसके बाद ना बच्चे पार्क में खेलना शुरू हो गए थे, इतना ज़्यादा रश था मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मुश्किल होती है वीडियोस बनाना ना, क्योंकि ओमानी औरतें ना वो मतलब नहीं है अलाउ, आप वहाँ पे वीडियोस नहीं बना सकते। ज़ाहिर है वो पर्दा करती हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता कि आप मतलब वीडियोस बनाएं। तो जितनी मुझसे बन सकती थी मैंने बनाई। उसके बाद जी हम लोग निकल गए थे डिनर करने के लिए। ये 9 o'clock का टाइम हो गया था और हम बुखारी आ गए थे, बैतुल बुखारी। ये भी गुबरा में है और हमारी फेवरेट जगह है। हमने यहाँ पे मजबी ऑर्डर की थी ग्रिल चिकन के साथ, और साथ में ग्रिल फिश ऑर्डर की थी। और अब हम लोग क्या कहते हैं कर रहे थे डिनर से फ्री होने के बाद हम लोग जा रहे थे जी ड्रैगन मार्ट, क्योंकि एक्चुअली बच्चों के लिए लेने थे अपर्स, और ना मतलब बच्चे शाम में पार्क जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ से ना अपर्स ले लिए जाएं। लेकिन यहाँ पे भी कोई वैरायटी अपर्स वगैरह की नहीं आई हुई थी। और ये देखें वानिया का डांस, देखें ज़रा वानिया क्या कर रही थी। तो बस मैं भी ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे देख रही थी, लेकिन कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। बस हम लोग फिर क्या कहते हैं घर की तरफ निकल गए।
तो सोचा कि नेक्स्ट वीक हम लोग और विज़िट मॉल चले जाएंगे, वहाँ से विज़िट करेंगे और फिर लेंगे। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।